नमस्कार। जी चिल्स के इस ग्लोबल ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। भारत में होगा राफेल लड़ाकू विमान का निर्माण, इंजन भी बनाए जाएंगे। पूरी खबर जानेंगे आगे। रूस ने अचानक न्यूयॉर्क पर किया भारी बमबारी, मचा दिया तहलका। भारत में मेक इन इंडिया फाइटर जेट इंजन बनाने की खबर सुन रूस, अमेरिका, चीन और जर्मनी के छूटे पसीने। रूस बोला डोनाल्ड ट्रंप की औकात नहीं कि वो एक दिन में यूक्रेन युद्ध को रोक दें। चुनाव से ठीक पहले ऋषि सुनक ने हिंदू होने पर किए दो बड़े खुलासे। पीएम मोदी को रूस जाता देख रोने लगा अमेरिका, बोला हम भारत को छोड़ेंगे नहीं। यूनाइटेड नेशन की ओर से आई आवाज, रूस की तरफ से भारत पर हुआ बड़ा ऐलान। मोदी और पुतिन की मीटिंग से ठीक पहले रूस ने भारत पर किए कई बड़े खुलासे। मीटिंग सेट करके मोदी ने अमेरिका और चीन को एक साथ दिया करारा झटका। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद मॉस्को जा रहे हैं। उम्मीद है कि इस दौरे से भारत रूस के बीच जो दूरी बढ़ चुकी थी वो कम होगी, लेकिन अमेरिका इस दौरे को लेकर चिंतित है। अमेरिका ने रोना धोना शुरू कर दिया है। वो पीएम मोदी के रूस दौरे पर पैनी नजर बनाए रखा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने कहा कि भारत और रूस की सैन्य और टेक्नोलॉजी साझेदारी को लेकर अमेरिका चिंतित है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करना चाहता है। अमेरिका को भारत पर भरोसा है और वो भारत रूस के संबंधों को कम करने के लिए कदम उठा सकता है। यहाँ अमेरिका भारत को धमकी भी दे रहा है और साथ ही भारत के साथ अपने प्यार का इजहार भी कर रहा है। उसे डर है कि कहीं एक बार फिर से भारत और रूस के बीच हथियारों का व्यापार तेजी से आगे ना बढ़ने लग जाए। यूक्रेन युद्ध के बीच अपना रूस विजिट प्लान करके मोदी और जयशंकर ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह से स्वतंत्र है और अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेता है। अपने विदेश नीति को तय करने के मामले में भारत किसी भी देश के दबाव में नहीं आता। पश्चिमी देशों और रूस के बीच तनावपूर्ण रिश्ते हैं। भारत रूस के गहराते रिश्तों से रूस को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ज़्यादा समर्थन मिल सकता है। रूस को अलग अलग करने का प्रयास कम हो सकता है, जिससे पश्चिमी देशों का प्रभाव कम हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने मॉस्को पर कई आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाए हैं। अगर भारत रूस के साथ अपने व्यापार और आर्थिक संबंध जारी रखता है तो इससे प्रतिबंधों की प्रभावशीलता कम हो सकती है। मोदी पुतिन की मुलाकात से ये साफ होगा कि भारत केवल पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं है, बल्कि भारत वैश्विक संतुलन बनाए रखना चाहता है। रूस के साथ भारत के मजबूत सैन्य संबंध पश्चिमी देशों के रणनीतिक हितों के लिए चुनौती हो सकते हैं। इसके साथ ही भारत में दुनिया को ये भी दिखा दिया है कि हमें न केवल G7 में सम्मान मिलता है, बल्कि हम बिना किसी दबाव के ब्रिक्स और SCO जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में भी हिस्सा लेते रहेंगे। अमेरिका और पश्चिमी देशों के मना करने के बावजूद भारत ने रूस में लगातार तेल खरीदा। भारत के लिए रूस के साथ आर्थिक और ऊर्जा सहयोग महत्वपूर्ण है। ये दौरा ये संकेत देता है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है। भारत के साथ अच्छे संबंध से रूस का ऊर्जा बाजार में वर्चस्व बढ़ सकता है, जो पश्चिमी देशों को पसंद नहीं आएगा। वहीं भारत में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण को लेकर फ्रांस ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी भारत में राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण करने जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। डसॉल्ट एविएशन भारत में मिराज 2000 और राफेल विमानों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल की सुविधा के लिए जेवर एयरपोर्ट के पास भूमि अधिग्रहण कर रही है। इससे भारत में राफेल विमानों के नवीनतम संस्करणों का निर्माण हो सकेगा, जिससे भारतीय वायुसेना की लगभग 100 ट्विन इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमानों की आवश्यकता पूरी होगी। ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। फ्रांसीसी सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। फ्रांस की राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद इमैनुअल मैक्रोन सरकार और डसॉल्ट ने भारतीय वायुसेना की मांग को पूरा करने के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का ऐलान किया। फ्रांस की फाइटर जेट इंजन निर्माता सैफ्रॉन ASA हैदराबाद में राफेल इंजनों के मेंटेनेंस के लिए एक MRO सुविधा स्थापित कर रहा है, जो 2025 तक तैयार हो जाएगी। सैफ्रॉन ने कहा कि अगर भारतीय वायुसेना राफेल का ऑर्डर देती है तो वो भारत में M88 इंजन का निर्माण करेगा
और ये खबर अमेरिका, रूस, जर्मनी जैसे देशों के लिए बड़ा झटका होगा। इस तरह से इंजन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत बादशाह बन जाएगा। डसॉल्ट ने राफेल विमानों के निर्माण के लिए भारत में टाइटेनियम पार्ट्स की सोर्सिंग शुरू कर दी है और आपूर्ति श्रृंखला में और अधिक स्थानीय विक्रेताओं को जोड़ने की योजना बना रहा है। ये परियोजना दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगी क्योंकि डसॉल्ट के पास पहले से ही कई देशों से 300 विमानों के ऑर्डर हैं और भारत के लिए अतिरिक्त विमान बनाने की क्षमता नहीं है। भारतीय वायुसेना पहले से ही 36 राफेल विमानों का संचालन कर रही है और भारतीय नौसेना भी 26 मैरीटाइम स्ट्राइक राफेल के लिए बातचीत कर रही है। अंबाला एयरबेस में राफेल विमानों के लिए बेस मेंटेनेंस, मरम्मत, प्रशिक्षण और सिमुलेटर सुविधा है। तो दोस्तों, क्या भारत में राफेल के निर्माण से मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा या नहीं? आपकी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वहीं मोदी और पुतिन की मीटिंग से पहले रूस की तरफ से भारत को लेकर ताबड़तोड़ बड़े ऐलान और खुलासे किए जा रहे हैं। यूएन में रूस के राजदूत वसीली नेबेंजिया ने कहा कि भारत रूस का पुराना दोस्त है और पीएम मोदी के मॉस्को दौरे से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। नेबेंजिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने के मौके पर यह बात कही। उन्होंने बताया कि भारत और रूस के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। नेबेंजिया ने कहा कि भारत और रूस कई क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं और पीएम मोदी की यात्रा के दौरान इन मुद्दों पर ठोस बातचीत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा से दूसरे देशों को गंभीर संदेश जाएगा। ये यात्रा करीब 5 साल में पीएम मोदी की पहली रूस यात्रा होगी। उनका आखिरी रूस दौरा 2019 में था, जब उन्होंने व्लादिवोस्तोक में एक आर्थिक सम्मेलन में भाग लिया था। रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी उसाकोव ने कहा कि हम भारत के प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन तारीख की घोषणा अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 पक्षों के समझौते पर निर्भर करता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो एक दिन में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। हाल ही में बाइडेन के साथ डिबेट में उन्होंने ये बात दोहराई। इस पर संयुक्त राष्ट्र में रूसी प्रवक्ता वासिली नेबेंजिया ने इस पर कहा कि यह संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि 2022 में यह संकट शांति समझौते के करीब था, लेकिन पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को युद्ध के लिए उकसाया। ट्रंप का कहना है कि वो राष्ट्रपति बनते ही दोनों नेताओं से बात करेंगे और युद्ध रोक देंगे। उन्होंने बाइडेन पर आरोप लगाया कि उनके कारण ये युद्ध शुरू हुआ। वहीं ब्रिटेन पीएम सुनक ने चुनाव से पहले नेस्डेन मंदिर में टेका माथा। सुनक ने कहा कि मैं हिंदू हूं और मुझे अपनी आस्था से प्रेरणा मिलती है। मुझे गर्व है कि मैंने भगवत गीता पर शपथ ली। हमारा धर्म हमें कर्तव्य निभाने और परिणाम की चिंता ना करने को कहता है, बस इसे ईमानदारी से करें। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता ने उन्हें यही सिखाया और वो अपनी बेटियों को भी यही सिखाना चाहते हैं। यही धर्म उनके सार्वजनिक सेवा के दृष्टिकोण को मार्गदर्शन करता है। ब्रिटेन में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 650 में से 326 सीटें चाहिए होती हैं। इस पर ऋषि सुनक की स्थिति बेहद कमजोर बनी हुई है। वहीं रूस की सेना ने यूक्रेन के न्यूयॉर्क गांव पर भारी बमबारी की है। एक वीडियो में दिखाया गया कि रूस ने नए फैब 3000 भारी बम का इस्तेमाल किया। ये बमबारी बहुत बड़ी थी और इसने गांव को भारी नुकसान पहुंचाया। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे बिल्स। धन्यवाद।